दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आज जो है हम इम्पोर्टेंट साइंस की सीरीज़ को लेकर आए हैं, जिसमें हम लगभग 1000 एक क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग 60 से 100 क्वेश्चन डेली जो है वो आपको 10 बजे से पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं ये वन लाइनर हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंस को देखते हुए ऑल एग्ज़ाम के लिए तो हैं ही, लेकिन स्पेशली फॉर द अग्निवीर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन करें। मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंध कहलाता है एपीकल्चर। रक्त को थक्का बनाने के लिए विटामिन कौन सा प्रयोग होता है? विटामिन सी। ये आप भी जानते हैं, जो विटामिन के जो है वो थक्का बनाने में बहुत उपयोगी होता है। कैल्शियम एल्मिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण जो होता है उससे बनता है सीमेंट। क्या बनता है? सीमेंट। खट्टे फलों में होता है साइट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपर में आ रहे हैं। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। कार्य और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो दोस्तों होती है जूल। कार्य की इकाई जूल है, और दोनों का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फ्रेयॉन कहते हैं, जो कि फ्रीऑन जो है, जो आपके रेगुलेटर्स और आपके फ्रिज जो हैं उनमें जो पाया जाता है फ्रेयॉन। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को पिघलाता है जिसे कहते हैं एक्वारजिया। जिसकी हम बात करें HCl और प्लस HNO3, यानी कि आपका 3:1 की रेशो में जो होता है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में नाइट्रिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुके हैं आधुनिक सिद्धांत में। और अगर मैं आपको यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दूँ तो ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो आज तक जो हैं वो पेपरों में आ चुके हैं। आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का प्रयोग होता है? तो वो होता है दोस्तों कृतंक। कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग बनता है? तो वो बनता है नारंगी और बैंगनी को करने से। आरएनए का अभिप्राय है, आरएनए के अभिप्राय पर राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये आरएनए की फुल डेफिनेशन है। और लोलक का संचलन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोलन गति। वो होती है आपकी दोलन गति। वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत जो है वो नाइट्रोजन होता है? ये सब आप जानते हैं, 78% होता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, और वहीं 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। किसका प्रयोग चिकित्सा रोगियों की जांच करने में होता है? तो उसका है आपको स्टेथोस्कोप, जो है जो डॉक्टर गले में डालकर जो घूमते हैं उसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। मलेरिया किससे संबंधित है? तो मलेरिया में जो होता है ज्वर होता है, और जो मलेरिया जो है ये एक प्रकार का वायरस जो है उससे फैलता है, यानी कि ये एक विषाणु से फैलता है। मलेरिया जो है आपका पानी से फैलता है। रक्त शर्करा स्तर संबंधित किया जाता है इंसुलिन से, और इंसुलिन जो है वो आपके पैनक्रियाज से निकलता है, जो कि आपके अग्नाशय में के पास जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार को प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे नाम से जाना जाता है चूना जल के नाम से उसे जाना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला जो पेपर में आ चुका है CaO, तो जो है इसका कैल्शियम ऑक्साइड इसका फॉर्मुलेशन है। वहीं बात करें हम प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल होता है जो कि उसमें पाया जाता है। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है? तो पीतल जो है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है। आपके घरों में जो पीतल होता है उसका बदरंग हो जाता है जब वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है। आगे है ठोस से सीधा बार किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले कहा सारे। तो यहाँ पे जो बार है वो आपकी वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतर को कहा जाता है उदात्तीकरण, यानी कि ठोस से अगर सीधा हम पदार्थ को रूपांतरण करें तो उससे उदात्तीकरण कहा जाता है। किसकी परत बनने पर के कारण चांदी बदरंग हो जाती है? तो सल्फाइड परत के कारण जो है वो चांदी जो है एकदम से जो बदरंग हो जाती है। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है? दैट इज ओम। सबसे व्यस्क मानव जो अंग है वो है आपका दिल। जो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें शरीर में सबसे जो व्यस्त अंग है वो आपका हार्ट है। बेकरी में साधारणतः प्रयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? सोडियम
कार्बोनेट दैट इज द Na2। अगर बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज द NaHCO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, जो इसका फार्मूला भी बहुत बार पेपर में आ चुका है। आगे चलें दोस्तों, तो आगे है आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की जो इकाई है वो है आपकी जीन। जीन जो है आनुवंशिकता की इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की? ग्रेगर मेंडल ने की, ग्रेगरी मेंडल ने की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप, पशु कोशिका दोनों में जो है कोशिका झिल्ली पाई जाती है। पानी की ठोस कठोरता दूर करने की जा सकती है, वो जो है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर, के जिसका फॉर्मूला है KMnO4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर इसे दूर किया जा सकता है। पानी के अधिकतम घनत्व जो होता है 4 सेल्सियस होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। निकट दृष्टि दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें जो है प्रतिबिंब जो है वो आपका जो पास की वस्तु हमें नहीं दिखाई देती है, और वो जो आपके रेटिना है उसके आगे बनता है, और इसके कारण जो है यहाँ पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। वहीं मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी जो है उसका नाम जो है वो महाधमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है उसका नाम जो है गैनीमीड है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है दोस्तों? तो ये जो आयोडीन है जो है वो थायराइड ग्रंथि में संचित रहता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है अगर वहाँ पे आयोडीन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को घेंगा नामक रोग होता है, जो कि पेपर में कई बार आ चुका है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? तो वो दोस्तों अनंत होता है। एक क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ये इसके आयाम पर निर्भर करती है। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान होता है? तो चाय में जो है वो जो है आपके कैफीन पाया जाता है। वहीं जो सबसे ज़्यादा कैफीन जो है वो आपकी जो कॉफ़ी है उसमें पाया जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो फाइलेरिया जो है ये कृमि जो होते हैं पेट में उसके कारण ये होता है। मानव मूत्र होता है, मानव मूत्र जो है वो अम्लीय होता है, और इसका जो pH मान जो होता है वो 6 होता है। जैसा कि आपको पता है pH जो वैल्यू है अगर ये <7 है तो ये वैल्यू जो होती है एसिडिक होती है दोस्तों, और ये से अम्ल कहा जाता है। आपको डायरेक्ट ये याद रहेगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। क्रियोजॉनिक इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ होता है? दोस्तों इनका प्रयोग जो है वो रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। अगला क्वेश्चन है फलकों के किनारों कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो इसके किनारे जो है आपकी मीबोमियन जो ग्रंथि वो पाई जाती है। मनुष्य के आहार नाल में किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो वो है आपकी ग्रसिका, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो दोस्तों जो अमाशय होता है सबसे पहले जो भोजन है वो अमाशय में जाता है, फिर वो पक्वाशय में जाता है, फिर वो आपकी आंत में जाता है। सबसे पहले वो आपकी बड़ी आंत, फिर वो आपके छोटी आंत, फिर वो आपकी बड़ी आंत में जाता है। तो दोस्तों इसमें जो है वो आपका गैस्ट्रिन जो है वो अमाशय में पाया जाता है। रुधिर किस प्रकार का उत्तक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुधिर जो है वो एक संयोजी उत्तक है, जिसका जो है संयोजी उत्तक होता है। साइटोकाइनेसिस किस का विभाजन होता है? तो वो होता है आपका कोशिका द्रव्य का जो है विभाजन माना जाता है। सांप का जहर जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है। आप दोस्तों देखेंगे जब कोई सांप किसी व्यक्ति को काटता है या किसी पशु को उसको काटता है तो आप देखेंगे वहाँ पे जो है सांप का जो जहर है वो एकदम से शरीर में फैलता है। उसका मुख्य कारण जो है वो प्रोटीन भी रहता है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन जो है वो जो आपके सेल्स हैं उनके निर्माण का जो बेस है। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑर्थोपोडा की जो जातियां हैं वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, और वहीं जो सबसे ज़्यादा पदार्थ जो है वो H2O जो कि आपके कम यौगिक अवस्था में पाया जाता है, जो शरीर में पाया जाता है। और वहीं जो ऑक्सीजन पानी से भी जो है ऑक्सीजन हमें जो है ऑक्यूल मॉलिक्यूल में मिलता है। मनुष्य के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है दोस्तों? तो वो है बैक्टीरियल धमनी जो है
वो उससे मापा जाता है। वहीं हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O जो है इसका रासायनिक नाम है। कैलकुलस के आविष्कार किसने किया, तो आइजैक न्यूटन ने जो है वो कैलकुलस के आविष्कार किया है। शक्करकंद किसका रूपांतरण है दोस्तों, तो शक्करकंद जो है वो आपका जड़ का रूपांतरण है। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं, तो एड्स के जीवाणु जो हैं वो लिम्फोसाइट को जो है वो नष्ट कर देते हैं, और वहीं पे जो है वो आपकी प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसको वो क्या कर देते हैं, उस प्रतिरोधक क्षमता को वो ख़त्म कर देते हैं। उंगली में नाखून में कौन सा विटामिन होता है दोस्तों, सॉरी प्रोटीन है, तो उसका नाम है ग्लोबिन। इसी प्रकार अब तक हमने 60 क्वेश्चन जो हैं वो अभी हमने यहाँ से कर लिए। आगे बढ़े दोस्तों, आपको मैं बता दूं हम जो हैं करियर पॉइंट डिफेंस अकेडमी मंगाना, और इसका हम लाइव पेज चलाते हैं मनोज अग्निहोत्री के नाम पे। तो दोस्तों और ज़्यादा वीडियो जो हैं हमारे आने वाले हैं, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिसके कारण आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका पूरा डिटेल वो आपको मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। तो इसी के चलते जो है, और एक बात है कि जब आप इन क्वेश्चंस को कैसे पढ़ें, आप इसे सुन सकते हैं, कानों में लगा के इसे सुन भी सकते हैं, और इसे सामने फ़ोन रख के कॉपी और पेन के साथ आप एक प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रयास है। पक्षियों के उड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, दैट इज़ ब्रीडिंग हम उसे कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या बोलते हैं, तो हम इसे एपो एंजाइम कहते हैं। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, तो ये जो है एड्रेनलिन जो है इसे कहा जाता है। हमने दोस्तों इसके वीडियोस बनाए हैं, हमने जीव विज्ञान का एक वीडियो बनाया है, और उसमें जो है पूरा डिटेल में जो है इनका जो कंटेंट है वो पढ़ाया गया है। कंटेंट पढ़ाने के बाद जी है वो हम यहाँ पे वन लाइनर लेकर आए हुए हैं। आगे जो है बुद्धि का केंद्र स्थित होता है वो प्रति मस्तिष्क में होता है, यानी जो प्रति मस्तिष्क जो है आगे वाला हिस्सा जो है वो जो मध्य भाग है, अग्रभाग है, प्रति मस्तिष्क जो मध्य के साथ में रहता है वहाँ पे बुद्धि का केंद्र माना जाता है। कौन सा एंजाइम रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, तो दोस्तों एंजाइम जो है रेन जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया, J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया है। रेडार का आविष्कार जो है टेलर एंड यंग ने किया है। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने की है। सिरका ओवर एवं अचार कौन सा अमल होता है, तो इसमें दोस्तों एस्टिक अमल जो पाया जाता है। नींबू एवं नारंगी में कौन सा अमल होता है, तो दोस्तों जो है साइट्रिक अमल जो है वो आपके नारंगी और नींबू में पाया जाता है। दूध खट्टा होता है उसमें उपस्थित लैक्टिक अमल के कारण होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही जो है उसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, यानी कि AgNO3 हम उसे कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है, और वहीं जो पृथ्वी है सूर्य के इर्द गिर्द जो है वो इसी के कारण दिन और रात भी धरती पर होते हैं। और वहीं प्याज और लहसुन की जो गंध होती है वो पोटाशियम के कारण होती है, इनके उसमें सल्फर भी पाया जाता है। किरणों की खोज की है रॉन्टजन ने जो है किरणों की खोज की हुई है। स्कूटर के आविष्कारक कौन है, स्कूटर के आविष्कारक जो हैं वो ब्रॉडशा हैं। रिवाल्वर के जो आविष्कारक हैं उन्होंने कोल्ट ने की हुई है। DNA संरचना मॉडल जो है वो आपका वाटसन और क्रिक ने दिया हुआ है, वाटसन और क्रिक ने। मैं बार बार कह रहा हूँ कि दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपरों में आ चुके हैं, यानी अब तक जो हैं 2000 लगभग जो है 2000 से लेके अब तक जो हैं जितने क्वेश्चन आर्मी में आ चुके हैं, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो हैं लगभग 22 सालों के अंदर जो हैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन जो है वो हम आपके साथ लेकर आए हैं। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व जो है वो है आपका यूरिया। ग्राहम बेल टेलीफोन के आविष्कार किसका किया था, ग्राहम बेल ने। भारत छोड़ो पहला उपग्रह जो है वो किसने दिया, आर्यभट्ट ने। पेंसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की, जेनर ने। और जीव विज्ञान के जन्मदाता किसको कहा जाता है, अरस्तु को। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, अल्फ्रेड नोबेल। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, यूरी गागरिन। सबसे बड़ी हड्डी जो है वो आपकी जांघ के ऊपर जो हड्डी पाई जाती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, जिसका नाम जो है फीमर होता है।
और वहीं सबसे छोटी हड्डी आपके कान की हड्डी स्टैपिस होती है। संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प है उसका नाम जो है रेफ्लिशिया है। वहीं लास्ट ये 76 क्वेश्चन हमने यहाँ पे 90 क्वेश्चंस वी हैव डन। तो जो है आगे है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो दोस्तों B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? तो वो B12 से एनीमिया जो ठीक होता है। अक्सर आप देखेंगे कि आपकी जो लीवर टॉनिक होती है उसमें B12 पाया जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो जो है वो है बेरेबेरी। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप देखेंगे जो हमने वीडियो पीछे बनाया था कि कौन सा अंग किससे प्रभावित होता है, वहाँ पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ इसके बारे में बताया गया है। तो ये जो है आंत है। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो उनकी खोज जो है वो लुईस पास्चर ने की। हैजा टीवी जीवाणु की खोज जो है वो रॉबर्ट कॉच ने की। रक्त में पाया जाता है, तो रक्त में जो दोस्तों है लोह तत्व पाया जाता है। एक्स किरणें हैं, एक्स किरणों को विद्युत चुंबकीय इनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। पानी में हवा का बुलबुला होता है जो कि अवतल लेंस माना जाता है। विषुवत रेखा किसी वस्तु का भार होता है वहाँ पे न्यूनतम होता है। सूर्योदय से पहले सूर्य दिखने का कारण जो है वो प्रकाश का अपरिवर्तन है, यानी कि जो है अपरिवर्तन के कारण जो है वो सूर्य का उगना दिखाई देता है। इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वो अपरिवर्तन है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ये बिल्कुल साफ है। ध्वनि वाला चैप्टर जो आपको हमने करवाया है, आप देखें ध्वनि वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंटेंट को पढ़ाने के साथ साथ जो है वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन भी दिए गए हैं। यदि चंद्रमा पर आकाश से देखें तो क्या दिखाई देता है? वो हमें काला दिखाई देता है। यूरिया को शरीर से अलग करते हैं मानव त्वचा का रंग बनता है जिसे मेलानिन के कारण होता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन इसका प्रयोग किया जाता है। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू इसके काटने पर जलन खुजली क्यों होती है? क्योंकि इसमें फॉर्मिक एसिड के कारण ये होती है। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण करता है जो हमारी वो त्वचा करती है। सूर्य का प्रकाश जो है वो हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर में वसा के नीचे, हमारी चमड़ी के नीचे जो वसा है वो इसका निर्माण करती है, यानी कि सूर्य जो है वो इसका निर्माण करता है। आगे जो है सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी जो है वो सूर्य की रोशनी के साथ जो है वो हमारे शरीर में होता है। और वहीं जो है कृत्रिम वर्षा का कारण जो है वो सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है AGI जो है इससे कृत्रिम वर्षा होती है। साल का टीका किस रोग में लगाया जाता है? तो वो जो आपका पोलियो जब होता है तो वहाँ पे स्वाब टीका लगाया जाता है। जल की बूंद किस कारण गोलाकार होती है दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण रहता है पृष्ठ तनाव के कारण जो है वो आपकी जल की बूंद जो है गोलाकार है। कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? तो वो आपकी धातु जो है वो है पारा। पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया से आपका यकृत जो है वो प्रभावित होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों वो है तिरुवनंतपुर में ये स्थित है। शोर किस में पाया जाता है? शोर जो है जो आपका डेसिबल और डीबी जो है ये डेसिबल जो है इसमें शोर मापा जाता है। मानव हृदय में कितने बल्लभ होते हैं? मानव हृदय में 4 बल्लभ होते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि होती है और इसे हम जो है मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नाभ के रेक्टम में मंदक होता है दोस्तों भारी जल, और भारी जल का जो फार्मूला है वो है D2O जो है भारी जल कहा जाता है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके जो नेक्स्ट वीडियो हैं उसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। इससे किसी न किसी का भला होगा और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। वो कहते हैं कोशिश करने वाले की हार नहीं होती और यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। तो एक प्रयास है जिससे आपकी स्टडी और अच्छे से हो। जय हिंद, जय भारत।